मॉर्निंग। अब यहां देखिए, ये एक कुंडली है, ठीक है। जी सर। थोड़ा सा मैं समझ लूं। मार्स, मरकरी केतु, मरकरी केतु, केतु, मरकरी, मरकरी, मरकरी। ओके, ठीक है मैम। अब इसको समझिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं ना, ये वाला। अब देखिए, अब आप लोग पहले त्रिकोण से इसके विचार करिए। अनुज आया? अनुज, अब यहां जी से सर। एक्चुअली जी आई हूँ। मुझे आप पता नहीं चलेगा कि कौन है क्लास में कौन नहीं है। अब अब आप इसको समझाओ मुझे। अनुज बताओ पहले, बताओ पहले। सर ये इसकी जो लग्न त्रिकोण को समझाओ। सर एक तो ये सर एक क्लियर नहीं आ रहा सर आपका ये ना अभी पिक्चर क्यों? सर धुंधली हो गई सर। सर क्लियर नहीं आ रही सर मतलब कि सर वैसे तो सर तुला लगन है और तुला मतलब कि तुला राशि है और फिफ्थ हाउस में कुंभ है और आपका इधर सर थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस में सर मिथुन राशि आ गई। सर जो इसका जो जीवन है ना सर वो हम्म। शुरुआत में तो बैलेंसिंग लेके चला रहा है जिंदगी को हम्म। और इसका जो जर्नी है वो 30 साल तक इच्छाओं की तरफ चल रही है लेकिन हम्म। रास्ते में केतु आ रहा है सर इसके। हम्म। ठीक है, जी बताओ बताओ बताओ। और उसके बाद जी जर्नी में 15 के बाद आसपास कुछ दिक्कतें होंगी शुरू में मतलब घर के सुखों में भी दिक्कत आई होगी। जर्नी में दिक्कत है इसके सर और जो इसकी इच्छा पूर्तियों में दिक्कत आ रही है सर इसको। और उसके बाद जब 30 के बाद जब ये नाइन्थ हाउस दूसरे त्रिकोण की तरफ गया तो रास्ते में ज्ञान लेता हुआ और मेहनत करता हुआ कर्म करता हुआ हम्म। दोनों को साथ में लेकर गया इसे त्रिकोण त्रिकोण की तरफ सर नए 60 के बीच में। अच्छा, अब मैं आपको जो सबसे इसका पहले 30 से एक मिनट, लेकर 60 तक। एक मिनट, एक मिनट हो गया। मैं समझ गया हूं, आप अच्छे से समझ गए। बट यहां देखिए, सबसे पहले इसके लग्न में मार्स बैठा है, ये भूलिए मत। अब आप लोगों को थोड़ा सा, माने इसका सीक्रेट धीरे धीरे बताते हैं। लगन में, अगर लगन में ये तीन ग्रह हों, मार्स, सूर्य, ठीक है, और वेनस, और एक और इसको आप ले सकते हैं जुपिटर। अगर ये चार ग्रह लगन में होंगे तो उसकी एट्रीब्यूट से वो 30 इयर्स इसको पूरा कर देगा। अब समझिए क्यों है, क्या है इस थ्योरी। ये तो आप लोगों के लिए तो ये नया थ्योरी है ना। अब मैं बताता हूं ये मैंने क्यों बोला, ये थ्योरी, ये रिसर्च मैंने क्यों करी। अब यहां समझिए, पहला, लगन। कालपुरुष कुंडली में लगन कौन सा है? मेष, ठीक है, मेष। कालपुरुष कुंडली में मेष जो है ना, उसका पहला लगन आता है। अब ये मेष राशि का एट्रीब्यूट इसमें क्या क्या है? पहला, इसमें सूर्य उच्च का होता है। क्लियर? तो सूर्य को लेना है। तीसरा, जी सर। लगन में जुपिटर अगर आता है तो जुपिटर जीवात्मा का कारक ग्रह है, ठीक है। ये बीएनएन में भी तो इसको यूज करते हैं लोग, जो भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाते हैं ना, ये पढ़ते हैं, उनको जुपिटर, उसको वो जुपिटर को लगन मान के ही चलते हैं, है ना। तो ये दो चीज, तो हमको अब क्या क्या, मेष का कारक, मेष का मालिक कौन है? मार्स। हमें ये ये मिला,
मार्स मिला, सूर्य मिला, जुपिटर मिला, ये 3 प्रोमिनेंट ग्रह मिले। मैंने वेनस को इसमें डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि वेनस ये क्या है? संजीवनी विद्या। इसको याद रखिएगा आज से, इसको बाकी कोई भी ग्रह से अलग रखिएगा। ये संजीवनी विद्या का ग्रह है। संजीवनी मतलब क्या है? आप बार बार फेल होंगे और फेल होने के बाद फिर जिंदा माने उठ के खड़े होकर फिर स्ट्रगल करेंगे। वो वेनस का कारक तत्व है। ये कारक तत्व आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैं आपको पहली बार बता देता हूं। संजीवनी मतलब जैसे होता है ना, राक्षस लोग मरते थे, फिर जग जाते थे, फिर जिंदा हो जाते थे, फिर लड़ते थे। क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूं इसको? तो वेनस कोई भी भाव में वेनस अच्छा होता है, वो चाहे अष्टम भाव में हो चाहे कोई भी भाव। वेनस सबसे अपने नीचे स्थान में भी अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि वो स्ट्रगल, हाँ यहां मान लीजिए अगर 3 बार गिरते हैं आप, तो नीचस्थ होते होते समय वो आपको 10 बार गिराएगा, लेकिन वहां पे भी वो आपको संजीवनी से मुक्त नहीं कराएगा। नीचस्थ अगर होता है तो भी आपको वो अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है? हाँ, हो सकता है वहां रेशियो ज्यादा है। जैसे उदाहरण मान लीजिए आप धारा के अनुकूल में कोई तैर रहे हैं, तो वो तो थोड़ी प्रयास में बहुत ज्यादा दूर तक जा सकते हैं, है ना? और अगर कोई धारा की प्रतिकूल में कोई तैर रहे हैं, तो वो बहुत प्रयास करने के बाद थोड़ी देर जाएंगे, थोड़ी दूर जाएंगे। एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूं ना? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या मेरी बातें? नहीं सर, आप बोलिए, कोशिश कर रहे हैं वीनस को समझें। चलिए मैं थोड़ा सा वेनस को समझाता हूं। सर वीनस को तो आपने लिया है संजीवनी के रूप में, लेकिन इसका लगन से लेने का लॉजिक नहीं क्या नहीं, है? केवल लगन, संजीवनी? संजीवनी, ये संजीवनी मतलब इंसान को मरने नहीं देता, इंसान की विल पावर को मरने नहीं देता। मैं लगन के हिसाब से तो 3 ही ग्रह लिए ना मैम, इससे ज्यादा तो लिए जी नहीं। सर। जी सर। लेकिन वेनस का लेने के पीछे कारण क्या है? ये देखिए, एक नदी का धारा है, यहां से ये नदी इधर की ओर आ रही है। ठीक है? मान जी। लीजिए एक यहां से जर्नी स्टार्ट कर दिया इधर की तरफ। मैम वो अगर 5 मिनट भी तैरेगा तो हम्म। कहां तक? यहां तक आ जाएगा, जी। है ना? इसको क्या बोलेंगे? धारा के अनुकूल। जी। इसको समझिए ये, क्योंकि ये देखिए, ये थीसिस आप लोगों के लिए ये बहुत नया थीसिस है, नया रूल है। तो मैं इसलिए हमेशा हर एक पहलू पे इसकी डिस्कस करना चाहूंगा। अगर एक बार इसको कोई सही ढंग से आप लोगों में से सीख लेना, तो मैं वो कहीं पे भी बोलो, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा कि आपके 100% फलित जो है सटीक होगा, वहां पे कोई दो राय नहीं होगी। अब ये मान लीजिए कोई आपके करेंट के या धारा के अनुकूल में अगर कोई आता है, धारा के अनुकूल में, तो वो क्या होगा? वहां पे क्या चीज आएंगे? अब वहां चीजों को समझो, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स का मैटर है। क्या आएगा उसकी, इसकी गति क्या होगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू, एक तो जो धारा की गति है वो आएगा, ठीक है? धारा की गति प्लस उसकी अपनी प्रयास, अपनी गति, प्लस इस व्यक्ति की अपनी गति। मान लीजिए एग्जाम्पल थोड़ा सा समझिएगा। अपनी गति, धारा का मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर का गति है,
100 किलोमीटर पर आवर, पर आवर। ये धारा का हो गया, करंट की फ्लो। क्लियर? और अपनी गति मान लीजिए इसका 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, उसको भी छोड़ देते हैं, छोड़िए, इसको भी हम 100 नहीं, इसको भी हम 10 किलोमीटर मान ले रहे हैं। 10 धारा की गति 10 किलोमीटर पर आवर और उसकी अपनी गति 10 किलोमीटर पर आवर। मैम यहां पे वो 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना किलोमीटर दौड़ जाएगा? 20 किलोमीटर, जो जी नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि 10 जी धारा उसको खींच के ले जाएगा, प्लस 10 वो अपने प्रयास पे जाएगा। ठीक है? जी क्लियर? कोई क्वेश्चन? सर, अभी बोलिए। तक तो नहीं है, समझ रहे हैं। अभी नहीं नहीं तक, सर, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं। अभी तक समझ में आ गया? आप इसको उल्टा दीजिए मैम, आप इसको उल्टा दीजिए। वही गतिवेग सेम है, हम गति को बदल नहीं रहे हैं, उसके जी माने कोई भी चीज को हम कुछ भी छेड़ नहीं रहे हैं। अब क्या हो गया? धारा की गति 10 किलोमीटर पर आवर, जी पर आवर, और ये धारा इधर से इधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ये व्यक्ति यहां से अपना तैरता हुआ जा रहा है। अब इसका भी गतिवेग है 10 किलोमीटर पर आवर। मैम ये कितने दूर, 1 घंटा में कितने दूर जाएगा? वही सर, 20। 1 घंटा में ये धारा की इधर, ये प्रतिकूल में, ये प्रतिकूल है ना, जी सर। नीचे की तरफ आता तो वो अनुकूल था, ये जी जा रहा सर, है तो अभी आप प्रतिकूल में, ये जा रहा जी है टाइम। प्रतिकूल में। तो सर जीरो हो गया। हाँ, गुड, गुड। ये जा रहा है प्रतिकूल में, तो इसको धारा इसको खींच रही है इधर, और ये बेचारा दौड़ रहा है इधर, तैर रहा है इधर। दोनों की गति समान है, बराबर है। तो अब इसका अपना कुल कुल मिला के रिजल्ट क्या हो गया? 0, है ना? 0 किलोमीटर पर आवर आ गया इसका रिजल्ट। इसी को बोलते हैं वक्त खराब है। अब आप लोगों को समझ में ये आ रहा है कि वक्त खराब किसको बोलते हैं? जी सर। ये है, ये हो गया वक्त खराब। अब एस्ट्रोलॉजर का यहां क्या काम है, या एस्ट्रोलॉजी साइंस की यहां क्या काम है? क्या काम है? हम क्या करते हैं, उसको ये एडवाइस देते हैं, क्या बोलिए तो, कि तुम तैरो मत, तुम एक बोट लेके आओ। ओके, एक जी बोट सर। लेके आओ जिसका गति 20 किलोमीटर पर आवर होगा, किलोमीटर पर आवर। अब धारा इसको नीचे की तरफ 10 किलोमीटर में लेके आ रहा है, ये इधर में जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी अपनी गति कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर। तो मैम हो गया, दिस इज वेनस, ये वेनस है। क्लियर? इसलिए मैं वेनस को छोड़ता नहीं। ऐसा एस्ट्रोलॉजी आपको कहीं नहीं मिलेगा मैम, इतनी साइंटिफिकली, इतनी मैथमेटिकली ये एस्ट्रोलॉजी कहीं नहीं मिलने वाली। यानी सर ये कहना चाहते हैं कि हमको रेमेडी के लिए या सॉल्यूशन के लिए वीनस को पकड़ना पड़ेगा। 100%। इसलिए तो मैंने आपको वीनस लिया था। जब अनुज बोल रहा था
तो मैं बार बार इसलिए अनुज को बोला कि हाँ अनुज, आप जो भी बोले अकॉर्डिंग टू द कुंडली आप सही बोले, बट यहाँ पे एक हिडन चीज होता है। ये हिडन चीज, क्योंकि देखिए अभी तो हम सूत्र को आप ही लोगों के सामने में खोल ही रहे हैं, ये तो यूट्यूब में पहली बार दे रहे हैं ना हम, इससे पहले जी तो सर। ऑफलाइन में देते थे लोगों को, लेकिन ऑनलाइन में ये पहली बार ये थ्योरी दे रहा हम, ये थीसिस दे रहे हैं, ये रिसर्च दे रहे हैं हम अपना, ये पहली बार दे रहे हैं। तो अब यहां इसलिए ये भेनास को मैं कभी भी ये नहीं कर सकता हूं। भेनास जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा फोर्स, भेनास इज एक्स्ट्रा फोर्स, हमेशा याद रखिएगा इसको, वेनस इज एक्स्ट्रा फोर्स। मैम आप लोगों ने सुना होगा एक कहावत हमारे यहां चलता है, हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, सुने हैं ना? जी सर। क्यों है ये ये प्रोवर्ब क्यों बना? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? सोचा है क्या? नहीं सर। एक 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 सफल पुरुष के पीछे हमेशा स्त्री की हाथ होती है, और वो स्त्री है कौन? वेनस। शुक्र है, शुक्र। वेनस, शुक्र, जो हमेशा बोलता है कि तुम तैरो मत, तुम अपने मतलब एबिलिटी के अनुसार एक ऐसा कोई चीज खरीद लो जिससे उसकी तुम्हारी जो धारा की गति है उससे थोड़ा ज्यादा गति हो, तो तुम 1 किलोमीटर भी जा पाएगा। और वही वेनस आपको आगे ले चलता है। देखिए कोई भी प्रोवर्ब यूं ही पैदा नहीं होता, और ये आज की तो ये इडियोमेटिक जो फ्रेज है, मैं अभी जो बोल रहा हूं कि हर पुरुष के पीछे एक स्त्री के हाथ होती है, मैम ये आज की बात तो है नहीं, जी सर। ये तो सदियों से ये बातें चली आ रही है। तो हमारे पूर्वज क्या उतनी बुद्धू तो थे नहीं, वो तो महान पंडित थे, महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये पूरे रिसर्च करके आपको इतनी अच्छी थ्योरीज दी, इतने अच्छे सूत्र दिए हैं जो जीवन को आप बेसिकली प्रॉपरली समझ सकते हैं, है ना? जी सर। क्लियर, समझ में आया? अब इसी को मैं केपी के रूल में लगा के दिखाता हूं, केपी के रूल में लगा के दिखाता हूं। देखिए यहां देखिए ये लग्न है, दिख रहा है ना कुंडली? जी सर। यहां देखिए वेनस, मार्स और केतु, सबलॉर्ड इज केतु। अनुज मैंने बोला था ना इस जगह को भूलना मत, अभी अभी मैंने इसके लिए डिस्कस किए बहुत सारे। अब देखो केपी में कैसी ये प्रूफ हो रहा है। अब देखिए ये कौन सा है, ये वेनस है, वेनस। अब राशि तत्व तो आ गया वेनस, नक्षत्र कौन आ गया? मार्स, और ये कौन आ गया? केतु। नहीं ये गलत है, ये केतु नहीं आएगा, यहां पे वेनस आएगा, ये गलत है। 1 सेकंड टाइम देना थोड़ा, ठीक है? ये गलत है, ये गलत है। ये कुंडली देख के मेरे को लग रहा है ये गलत है, ये वेनस आएगा, क्योंकि वहां अपना यहां से मैच नहीं हो रहा था, ठीक है? अब मैच हो गया, अब ये देखो वेनस आया, तो अब यहां पे इसके तीनों एट्रीब्यूट, दोनों एट्रीब्यूट आ गए, वेनस और मार्स, ठीक है? वेनस क्या है? संजीवनी हो गई, और मार्स क्या है? अपनी पराक्रम को छोड़ना नहीं है। तो पढ़ाई में कमजोर होने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट लाना, ऐसा हो सकता है क्या? मनीषा जी ऐसा हो सकता है क्या?
एवरेज स्टूडेंट होने के बाद अच्छा रिजल्ट करना। मेहनत करे तो हो सकता है। हाँ, मेहनत तो करेगा ही ना मार्क्स से। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट है? क्योंकि इसके और जगह है नहीं, क्योंकि ये तुला मतलब लगन की है, तुला लगन में वहां पे मार्स बैठा है, और एकदम जैसे आ रहे हैं अनुज जैसे बोला केतु है कटअप कर देगा। तो 15 साल के अंदर अंदर अगर पढ़ाई में कटअप हो जाए तो फिर चीजें आगे बढ़ेंगी क्या? नहीं। यानी ये वेनस और मार्स इसको बचाएगा। और ये क्या? ये बोल सकते हैं कि मार्स मेहनत हो गया और वीनस गाइडेंस हो गया। जी, संजीवनी जी वो सर। मोटिवेशन है, गाइडेंस प्लस मोटिवेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। सर तो ये कह सकते हैं कि इसका केतु से कट तो जाता पर इसको संजीवनी मिलती गई पढ़ाई में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमेशा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये संजीवनी देगा कौन मालूम है मैम? मार्स। मार्स, मार्स क्या है जानते हैं? मार्स जैसे जीतना होता है, मार्स में वैसे हारने के पश्चाताप भी होता है, पछतावा भी होता है। इसको ये इतना इमोशनल है ना, इतना इमोशनल है, अगर बाहर के कोई दोस्त थोड़ी सी कोई बात बोल दे, ये तुरंत आके फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देगी कि मुझे कुछ करना है। दिस इज संजीवनी, यही संजीवनी है इसके साथ। हाँ। क्या मैम ऐसा हो सकता है ना? हाँ सर। लक्ष्मी जी ऐसा हो सकता है ना? यस सर। देखिए कि रैंडम कुंडली से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ओरिजिनली कुंडली को कैसे देखा जाए। और मैं बार बार बोलता हूं ना कि वैदिक और केपी कुंडली अलग नहीं है, दोनों का मूल ध्येय होता है एग्जैक्टली आपको जो आपकी प्रेडिक्शन वो देना। वैदिक में भी वही प्रेडिक्शन जो यहां केपी से भी आ रहा है। आया समझ में? तो दोष एस्ट्रोलॉजी का नहीं है मैम, दोष होता है एस्ट्रोलॉजर की दिमाग का या उसकी नॉलेज का। क्लियर? समझ में जी आ सर गया? क्लियर। थोड़ा थोड़ा। ठीक, चलिए। सर तो अब इसको क्या ये वीनस है संजीवनी, तो क्या इसको लाइफ में संजीवनी मिलती रहेगी? बिल्कुल मैम, पूरे लाइफ भर इसका संजीवनी इसका साथ रहेगा। क्योंकि ये 30 इयर्स तक तो इसको केतु मिला है, तो मतलब 30 इयर्स नहीं तो नहीं नहीं नहीं, ही होगा। नहीं नहीं नहीं, 30 इयर्स कहाँ मिला मैम? ये तो 15 इयर्स केतु हाँ, को। 15 इयर्स में केतु आ गया। हाँ, तो उसके बाद और तो उसके उसके बाद तो इसको 11th का ये मिलेगा ना, मतलब सेटन अच्छा। की, सेटन न्यायकारक। हाँ। हाँ, लेकिन ये आलसी बने रहेगा। इसको ना अगर मैं उसकी माँ हूं और मैं बोलूं बेटा ये काम कर दे, हाँ, तो वो जानती है मैं 10 बार बोलूंगा, बोलूंगी तब जाके वो एक मुझे कोई एक कटोरा या कोई सामान ला के देगी। हाँ सर, क्योंकि सैटर्न है इसलिए। हाँ, क्योंकि सेटर्न है इसलिए, क्योंकि ये अपनी दुनिया में हमेशा खोया हुआ है और कुछ नहीं है। बट इसका लाइफ बड़ा अच्छा है, मैं वही चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये इसको कभी भी भूलिएगा नहीं, ये सब बातें मैंने आज जो आप लोगों से डिस्कस किया, ठीक है? हमेशा। अनुज नहीं हो क्या? कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहां से इस त्रिकोण पे जैसे जा रहे हैं मैम, अब यहां देखिए यहां पे मजा आ गया, यहां पे मजा आ गया। देखिए जुपिटर प्लस सेटर्न,
मतलब 30+31 के बाद से इसके लाइफ की थ्योरी बदल जाएगी। थर्टी से तो यहाँ ऑलरेडी वो संजीवनी की वजह से एस्टैब्लिश्ड हो जा रही है, ठीक है, वेनस की वजह से, मार्स की वजह से। बट 31 के बाद आप सोच ही नहीं सकता है कि ये वही व्यक्ति है, कोई भी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन है, बट आपको ये पता नहीं आप डाउट हो जाओगे क्या ये वही है। अचानक इसके लाइफ में मतलब एकाएक करवट बदल गया, एक त्रिकोण जैसे ही पहुंचा, जैसे अगला त्रिकोण स्टार्ट किया, जुपिटर का एट्रीब्यूट साथ ले लिया और सेटर्न का एट्रीब्यूट साथ ले लिया। सामाजिक जीवन में यह तहलका मचाने वाला है, और इसको ना कानूनन बहुत अच्छा नॉलेज है, कानून का नॉलेज, ठीक है। ये अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी होती तो मैं इसको लॉ में पढ़ाता मैम, लॉ करवाता। सर लॉ कैसे देखा? सैटर्न के साथ Saturn। ये जुपिटर है इसलिए जुपिटर सर। और सेटर्न की वजह से, हम्म। इस एट्रीब्यूट से हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि जुपिटर और सेटर्न लॉ का कारक ग्रह है, जजमेंट का कारक ग्रह है ना। तो हाँ, तो अगर ये मतलब मेरा कुछ बेटी या मेरा गलत भी बेटा नहीं हो देखता तो होगा। मैं इसको लॉ पढ़ाऊंगा। बोलिए। सर तो ये गलत भी नहीं देखता होगा कुछ, अगर गलत होता है तो बिल्कुल नहीं देखना मैम, चाहता बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला, सोशल लाइफ में ये तहलका लगा देगी, लगा देगा, देगी, ऑब्लिक लगा देगा। क्योंकि अगर इसके सामने में कोई अन्याय होगा ना, तो ये इसके लिए वो मोमबत्ती लेके नहीं चलने वाला है, खुद लड़ेगा। ये खुद लड़ पड़ेगा। और वो ऊपर से उठ के जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, दो चमाटा है ना, एकदम अच्छा से लगाएगा, चांटा जिसको बोलते हैं, दे धनाधन, ये वैसा कैरेक्टर का है। सर एक बात बताइए सर, बोलिए यहाँ सर। पे जो शनि, सर शनि यहाँ पे नीच का हो गया सर। होने दीजिए था, अब शनि नीच का है तो उसके एट्रीब्यूट तो आएगा ना, लेकिन पहले तो हम माने प्लैनेट के एट्रीब्यूट को समझेंगे। ठीक है सर। अब चलिए आप ही का, अब यहां पे देखिए, मैं अब आपकी अनुज आप ही के प्रश्न पे आ रहा हूं। यहां देखिए जुपिटर है और सेटर्न है, ठीक है। यहां दोनों में से इफेक्टिव कौन है? मैंने आपको याद दिलाया था, वो भी मेष राशि में जुपिटर बैठा है। जुपिटर ज्यादा बढ़िया सर। जुपिटर ज्यादा अच्छा होता है। जुपिटर सेटर्न को मना लेगा कि तुम गलत मत करना, तुम गलत मत करना बाबू, ये बोलेगा जुपिटर, ठीक है। ये ऐसा है, अगर यहाँ जुपिटर ना होके कोई दूसरा होता तो फिर चीजें अलग होती, है ना। यहाँ जुपिटर है तो ये अपने न्यायपालिका में अगर काम करते हो, इसको कोई चीज किसी को न्याय देने के लिए कोई हथकंड अपनाना होगा, अपना लेगा, बट यहाँ जुपिटर उसको रोकेगा कि अन्याय मत कर। आ गया अनुज, क्लियर हो गया ना? जी सर। और कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? नो सर। सर तो ये क्या हर फील्ड में ऐसे करेगा न्याय? हर फील्ड में करेगा। अब सबसे बड़ी बात है, इससे तर्क में, लॉजिकली तर्क में कोई नहीं जीत सकता है। दिस इज मिथुन राशि, 9th हाउस में कौन आ गया? मिथुन राशि। ये जो भी बात बोलेगा या बोलेगी, दैट इज लॉजिकली, इसको विदेशी भाषा बहुत पसंद होगा, और इसके जॉब प्लेस में विदेशी भाषा इसको मदद भी करेगा।
मतलब जैसे अपना हाई कोर्ट का लॉयर या सुप्रीम कोर्ट की लॉयर अगर हो तो वहां पे ना हिंदी में ये नहीं होता, सवाल जवाब नहीं होता, वहां अंग्रेजी में सवाल जवाब करने होते हैं। तो उस जगह पे इसको बहुत मदद मिलेगा। काश ये मेरा बेटा या बेटी हो जाते तो मैं तो इसको एकदम छोड़ता नहीं, ले जाता एमए एलएलबी तक का। कोई किसी को कोई क्वेश्चन? ये कुंडली समझ में आई? बहुत आसानी से समझाने की प्रयास किया। क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि नई थीसिस है आप लोगों के लिए, नया रूल है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये सदियों से आपने चला आ रहा है। सर आपने बोला इसकी लॉजिक शक्ति बहुत अच्छी होगी तर्क बहुत। वितर्क में, जो कि जुडिशरी में चाहिए रहती है। यस। ठीक है। यस मैम। हाँ। वहां पे आपने 9th हाउस में 3 नंबर राशि मरकरी के एट्रीब्यूट लिए सर। जी ठीक जी है। जी जी मैम। लेकिन मरकरी की एक और राशि होती है 6 नंबर, जो कि लॉजिक की राशि होती है, विश्लेषण की होती है सर। मैम तो हम उसको कैसे मैम ये यहां से ये सुख समृद्धि यहीं से बढ़ेगा। ये देखिए, ये आपके मोक्ष त्रिकोण के अंदर है मैम। मोक्ष त्रिकोण में छठा राशि आ गई है। ठीक है, मैंने यूं ही नहीं बोला मैम, सिर्फ 9th हाउस को नहीं देख सर, के नहीं बोला। ठीक है। नहीं नहीं सर, मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ ना, जो मेरे अंदर हाँ, क्वेश्चन है मैं तो बस बिल्कुल उसको बिल्कुल। क्लियर कर रही अब यहां से भी वो चीजें समझिए जो बात मैंने बोला। ये तो जॉब प्लेस हो गया ना मैम, इसको भी समझ लीजिए, ये हो गया जॉब प्लेस। ठीक है, ये तो उसका अर्थ अर्थ त्रिकोण हो गया। तो अर्थ त्रिकोण हूँ। में देखिए, जुपिटर, जी सर। मून मेंटेलिटी, और वो भी वहां पे बैठा है खुद मून आ गया। मैं अपनी वो चीजों को मैंने दोबारा मैं यहाँ पे स्थापित कर दिया। तीसरा देखिए, अगला देखते हैं। काम त्रिकोण नहीं देखेंगे, अब हम पूरा जहां पे मेंटल पीस मिलता है। मोक्ष मतलब मर जाना नहीं होता। मोक्ष मतलब जीवित रहते हुए भी मानसिक शांति मिलना, ये भी जी मोक्ष सर। होता है। ठीक है। अब यहां देखिए, ये इस जगह पे इसको सबसे ज्यादा शांति है।